देश के कानून के हिसाब से माने तो दहेज कर लेना और दहेज देना पूरी तरह से कानूनी अपराध माना जाता है, लेकिन आज भी समाज में दहेज के लिए विवाहिताओं की हत्या तक कर दी जाती है। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां निक्की की हत्या दहेज को लेकर कर दी गई और दहेज भी करीब जो आरोप लगाए जा रहे हैं 36 लाख रुपए दहेज में मांगे गए थे और एक गाड़ी की भी डिमांड की गई थी और वो मांग पूरी ना होने के चलते निक्की की हत्या कर दी गई। आखिर महिलाएं क्या सोचती हैं इस मामले में, चूंकि गाहे बगाहे इस तरह के मामले कई जगह से सामने निकल के आती हैं जिसमें हत्याएं तक कर दी जाती हैं। तमाम महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कानूनी अपराध होने के बावजूद भी आखिर ये जो दहेज का दानव आज भी समाज में जिंदा है, वजह क्या है। आपसे बात कर लेते हैं। मैम, नाम क्या है आपका? मीनू वर्मा, मैं प्रिंसिपल। मीनू जी, जिस तरह से आपने देखा होगा कि निक्की हत्याकांड ग्रेटर नोएडा का, कैसे देखते हैं कि आज भी ये जो दहेज का दानव जिंदा है? आज जब लड़कियां इतनी पढ़ लिख गई हैं, इतनी आगे पहुंच चुकी हुई हैं और हर फील्ड में काम कर रही हैं, स्पेस तक पहुंच चुकी हुई हैं, तो लड़कियां अगर इस पे हो रही हैं तो इस पे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इतना टाइम होना ही चाहिए, उनको तो डायरेक्ट फांसी दे देनी चाहिए और उसके साथ साथ उनकी सारी, उनके घर में जितनी प्रॉपर्टी है, जितना पैसा है, सारा जब्त कर लेना चाहिए कि कोई भी इस ऐसा कुछ कदम उठाने से पहले डरे। जैसा कि जिक्र कर रहे हैं कि सख्त कानून बने, लगता है आपको कि इस तरह का कड़ा कानून होगा तो ये खत्म होंगी चीजें? ये जो घटना है टोटली देश को शर्मसार करने वाली है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। 78 ईयर्स के बाद भी अगर भारत में ऐसी घटना हो रही है तो ये पूरे देश के लिए, इससे ज़्यादा मैं कहूँगी कि शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। दहेज एक ऐसा दानव है जो न केवल स्त्रियों को ही नुकसान पहुंचाता है बल्कि पूरे देश को की आंखें नीचे झुकनी पड़ती हैं। पूरे समाज को, पूरे देश का नुकसान इस तरह के जब सामने घटनाएं आती हैं, क्या लगता है आपको कैसे खत्म होगा? और जो हाई प्रोफाइल जो डिमांड, जिस तरह से 36 लाख रुपए की भी डिमांड की गई, गरीब परिवारों में अमूमन देखते हैं हम कि इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन जो बड़े घर हैं, जो पैसे वाले घर हैं, उनमें भी इस तरह की डिमांड नहीं, बहुत गलत हुआ। जबकि ये कल ये वाली न्यूज़ मेरे बेटे ने देखी जो कि 13 साल का है। वो इतना घबरा गया देख के कि मम्मी ऐसे कोई किसी बच्चे को, मतलब किसी लड़की को कोई जला सकता है। इतना खौफनाक सुनने अभी भी लगता है कि इतने पढ़े लिखे लड़के होने के बावजूद अभी भी उनकी ये वाली मानसिकता है कि दहेज चाहिए, पैसे चाहिए उनको लड़की के घर से। लड़की दे दी उन्होंने, वो ही सबसे बड़ा उनके लिए उपलब्धि होनी चाहिए। पूरा एक माता पिता ने अपनी लड़की की शादी करी, सब कुछ उन्होंने, और उससे ज्यादा मेरे को तो लगता है कि नहीं सोचना चाहिए लड़के को। लड़का खुद अपने इतना कैपेबल है कि उसको करना चाहिए। बिल्कुल। सख्त कानून की जो बात आ रही थी, क्या अभी समाज में भी बदलाव की या जागरूकता की कमी है जो इस तरह की डिमांड आती हैं और हत्याएं तक कर दी जाती? ज़रूर समाज में जागरूकता की कमी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो लॉ को देखना चाहिए। लॉ को स्ट्रिक्टली और जल्दी फास्ट ट्रैक करके इसको केस को जल्दी सॉल्व करना चाहिए। इट शुडंट टेक मोर टाइम। कानून सख्त हो और ऐसे अगर घटनाएं सामने आती हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा, जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर सजा सुनाई जानी चाहिए, ताकि तमाम और बाकी लोगों के लिए भी एक ये नज़ीर के तौर पर ये कानून दिखाई दे और सजा दिखाई दे। आप कैसे देख रही हैं इसको? ये चीज़ जो देश में आज हो रही है वो बहुत गलत हो रही है। आज हम इतना पढ़ लिख चुके हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और सख्त से सख्त कानून बने और उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए ताकि आगे डर लगे ये सब करते हुए। फांसी की सजा होनी चाहिए। लगता क्या, वजह क्या है कि आज भी ये जो दहेज का दानव है जिंदा क्यों है? क्या कमी रह गई है समाज में इस तरह की? मुझे लगता है जैसे परिवारों के अंदर इस केस के अंदर भी देखा गया है कि मदर इन लॉ तक थी, वो भी इन्वॉल्व थी उसमें। तो मुझे लगता है कि वो अपना टाइम जब एक लड़की का निकल गया, कोई वो पल भी याद रखना चाहिए कि कभी वो खुद भी इस घर में आई थी ब्याह करके। तो उस टाइम पे जो उसके साथ बीता, जो उसने फेस किया है, वो सब उसको अपने बच्चों को ये नहीं सिखाना चाहिए। धीरे धीरे अगर हम सोशली ये सब चीज़ एक्सेप्ट करके चलेंगे कि लड़के और लड़कियां बराबर हैं, जिस फेज से वो निकली थी अपने टाइम में, उससे उसको इम्प्रूव करके ही अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, तो हमारा समाज जो है वो डेफिनेटली एक ना एक दिन एक एक स्टेप करके इम्प्रूव होता नजर आएगा। निश्चित तौर से बड़ा एक संदेश देने की कोशिश के, अगर जो सास भी अगर इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, वो भी एक बेटी के तौर पर जब घर में गई थी तो उनको ये सोचना चाहिए। इस तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, आपको क्या लगता है कहाँ अभी कमी रह गई कि इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आती हैं?
सर जो भी हुआ है गलत तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है शायद लड़कों को ही एक एजुकेशन देनी चाहिए। अगर पेरेंट्स कुछ एक्शन लेते हैं तो लड़के फ्रंट लीड पर आए, वो समझें कि दहेज इतनी गलत बात है, दहेज आए चाहे नहीं आए उनकी ज़िंदगी नहीं रुकने वाली है। लड़की का घर में बहू बन के रहना, उनसे प्यार से बात करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को ज़रूर, लड़कों को ज़रूर एजुकेट करें कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करें। यानी कि लगता है कि जागरूकता की अभी भी कमी है, और इस जागरूक करने के लिए चाहे लड़कियां हों, चाहे परिवार वाले हों, चाहे लड़के हों, तब सभी को समझाने की ज़रूरत है। देखिए, मेरा ये मानना है कि लड़की के साथ अत्याचार तभी होता है जब लड़की मानसिक रूप से कमज़ोर होती है। लड़की को जन्म से ही दबाया जाता है, कभी भाई के दबाव से, कभी माँ बाप के दबाव से। अगर लड़की को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, मेरे को नहीं लगता कि एक ही दिन में कोई ऐसी नौबत आती है कि लड़की को जला के मार दिया गया। उसको धीरे धीरे मानसिक रूप से धीरे धीरे से दबा के उसको पहले मेंटली मारा जाता है ताकि वो अपोज ना कर सके। तो लड़कियों को मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। हम फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से जब तक महिला सशक्त नहीं होती और पुरुष को अपनी मानसिकता जब तक चेंज नहीं होती पुरुष की, तब तक ये चीज़ें पहले भी चलती रही हैं और आज कौन सा खत्म हुई है, चलती रही। बिल्कुल, बेटियों को सशक्त बनाने की ज़रूरत है, और ऐसे में तमाम जितने भी महिलाएं हैं उनका साफ तौर से कहना है कि अगर दहेज का दानाबाज भी जिंदा है तो इसके पीछे ज़रूर कहीं ना कहीं समाज में कमी है, और ऐसे में कानून को भी सख्त बनाने की ज़रूरत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे मामलों को ले जाया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि ये जो मामलों के में सज़ा मिले वो समाज के सामने भी, और ऐसे जो दहेज के दानव हैं, जो दरिंदे हैं, उनको एक नज़ीर के तौर पर देखा जाना चाहिए कि हाँ सज़ा हुई, और उसके बाद में बाकी समाज के लोगों में भी इस बात को लेकर डर और खौफ पैदा हुआ जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं।